रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को दावा किया कि उसने यूक्रेन में 6 रेलवे स्टेशनों को निष्क्रिय कर दिया है, जिनका इस्तेमाल देश के पूर्व में पश्चिमी निर्मित हथियारों के साथ यूक्रेनी सेना की आपूर्ति के लिए किया जा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि उसने रेलवे स्टेशनों की बिजली आपूर्ति पर बमबारी करके उन्हें निष्क्रिय कर दिया है। हालांकि मंत्रालय ने यह नहीं बताया उन स्टेशनों के जरिए यूक्रेनी सेना को कौन से पश्चिमी निर्मित हथियारों की आपूर्ति की गई थी। रूस के इस दावे की तुरंत पुष्टि नहीं की जा सकती है। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक कीव की ओर से भी इस दावे पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि रूसी मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसने 40 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है, जिसमें गोला बारूद और तोपखानों के हथियारों के 4 डिपो भी शामिल थे। इससे पहले मंगलवार को रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि रूस ने अपनी मिसाइलों से यूक्रेन के ओडेसा के पास एक मिलिट्री एयरफील्ड में स्थित एक लॉजिस्टिक सेंटर को निशाना बनाया। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना था कि इस लॉजिस्टिक सेंटर का इस्तेमाल पश्चिमी द्वारा कीव को दिए गए हथियारों की डिलीवरी के लिए किया जा रहा था। इस बीच ब्रिटेन की सेना का कहना है कि रूस पूर्वी यूक्रेन के क्रामातोर्स्क और सेवेरोडोनेत्स्क शहरों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। ब्रिटिश सेना ने बुधवार को युद्ध के बारे में ट्वीट पर एक दैनिक ब्रीफिंग में टिप्पणी की। ब्रिटिश सेना ने कहा कि यूक्रेन के रक्षा चक्र को भेदने में संघर्ष करने के बजाय रूस के ईजीएम की ओर बढ़ने की प्रबल संभावना है, ताकि वो क्रामातोर्स्क और सेवेरोडोनेत्स्क शहरों पर कब्जा कर सके। वहीं पुतिन ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बात करते हुए कीव पर संघर्ष को समाप्त करने के लिए गंभीरता से बातचीत न करने का आरोप लगाया। दरअसल पुतिन ने यूक्रेनी बलों पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाते हुए और यूरोपीय संघ को उनकी अनदेखी करने का दावा करते हुए पुतिन ने मैक्रों से कहा, पश्चिम के अधिकारियों पर जरूरी दबाव डालकर साथ ही यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति को रोककर इन अत्याचारों को रोकने में मदद कर सकता है। पुतिन ने यह भी कहा कि कीव संघर्ष को समाप्त करने पर गंभीरता से काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। क्रेमलिन के रीडआउट के अनुसार रूसी नेता ने मैक्रों से कहा कि रूसी पक्ष अभी भी बातचीत करने के लिए तैयार है। क्रेमलिन के अनुसार मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के कारण हमारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा खतरे में है। क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन ने स्थिति को रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों से जोड़ा और वैश्विक रसद और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्बाध कामकाज के महत्व को नोट किया। दरअसल 24 फरवरी को मॉस्को द्वारा यूक्रेन में सैनिकों को स्थानांतरित करने के बाद से मैक्रो पुतिन से बातचीत करने के वाले कुछ पश्चिमी नेताओं में से एक हैं। वो संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत करने की कोशिश में टेलीफोन पर कॉल चर्चा करते हैं। इससे पहले रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूस ने अपनी उच्च सटीक मिसाइलों से यूक्रेन के ओडेसा के पास एक मिलिट्री एयरफील्ड में स्थित एक लॉजिस्टिक सेंटर को निशाना बनाया। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस लॉजिस्टिक सेंटर का इस्तेमाल पश्चिम द्वारा कीव को दिए गए हथियारों की डिलीवरी के लिए किया जा रहा था। बयान में कहा गया कि मानव रहित TB2 ड्रोन वाले हैंगर के साथ साथ अमेरिका और यूरोपीय देशों के मिसाइल और हथियार गोला बारूद को नष्ट किया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि हम यूक्रेन के हर उस ठिकाने को तबाह करेंगे जहां पर पश्चिमी देशों के भेजे गए हथियार रखे गए हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।